नमस्कार। स्वागत करता हूं कुंभ राशि के दोस्तों आपका वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल में। क्या होगा आखिर इस वर्ष 2024 में? कितनी उन्नति करोगे या ना माइनस में जाओगे? क्या कहते हैं आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज? और शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या होगा? और आपके ऊपर अभी वर्तमान में शनि की 7.5 का दूसरा पहर चल रहा है, चरण चल रहा है। उसके बाद अंतिम चरण भी आएगा। तो वर्ष 2024 में तो शनि दूसरे चरण में रहेंगे और कुंभ राशि वाले जो 11 नंबर लिखा है ये आपकी राशि, और यहीं आपको शनि बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। और अभी 7.5 आपकी पीक में भी चल रही है, फर्स्ट हाउस में चल रही है, छाती पर चल रही है, और एक शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है और बड़ा उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। इस राजयोग में मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त होती है। आप इस राजयोग का एडवांटेज ले सकते हैं। आप में उस हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। इसको और डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा। जहाँ आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, और गुरु महाराज का राशि परिवर्तन हो जाएगा मई में। 1 मई से 2024 में देवगुरु बृहस्पति यहाँ वृष राशि में आ जाएंगे, अपने शत्रु के घर आ जाएंगे, शुक्र के घर आ जाएंगे। राहु और केतु का कोई परिवर्तन नहीं होगा वर्ष 2024 में, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जैसे राहु आपको 12 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और 6 नंबर में आपको केतु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस जन्म पत्रिका में, तो वो राहु केतु वहीं रहेंगे। तो मेन परिवर्तन वर्ष 2024 में आपके लिए जो हो रहा है वो देवगुरु बृहस्पति का है। पहले 4 महीने तो ये 1 नंबर में है, फिर 2 नंबर में। तो आइए अब फल को प्रारंभ करते हैं, और साथ में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। वो उपाय भी आपको ज़रूर करने चाहिए। वर्ष भर आपकी राशि के स्वामी जो कि शनि ग्रह हैं, इसी राशि में संचार करने से 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। किसी नए कार्य की योजना बनेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। जो भी आपने गत प्रयास किए हैं उन प्रयासों में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि काम की जो गति है वो यहाँ पर बढ़ेगी। पर 7.5 के दूसरे पहलू को नकारा नहीं जा सकता, और वो होता है तनाव का, घरेलू उलझनों का, मानसिक तनाव का, खर्चों की अधिकता का, पारिवारिक व किसी निकट के व्यक्ति के द्वारा, बंधु के द्वारा मन मुटाव, ये भी बराबर बना रहेगा, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। दिनांक 13 फरवरी से लेकर के और 13 मार्च, इस टाइम पीरियड में एक विशेष रूप से सूर्य और शनि के बीच में योग बनेगा, और इस योग के कारण आपको बाधा उत्पन्न होगी, परेशानी उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि में सूर्य ग्रह का गोचर हो जाएगा और शनि साथ में बैठे हैं। तो सूर्य और शनि की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इस युति में सम्मान में कमी होती है, और दोनों की दृष्टि पत्नी के घर पर, पति के घर पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में भी बाधा, कलह, कलेश उत्पन्न होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सूर्य और शनि की युति में आँखों को कष्ट होता है, इसलिए आँख रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। आइज़ वगैरह चेकअप कराते रहना। तनाव की स्थिति बढ़ती है। इसके बाद दिनांक 15 मार्च से लेकर के और 22 अप्रैल तक, इस टाइम पीरियड में इसी कुंभ राशि के अंदर शनि और मंगल की भी युति बनेगी, यानी कि मंगल यहाँ कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मंगल शनि की युति तो जिस घर में बन जाए उस घर को बर्बाद कर देती है, उस राशि को, उस स्थान को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। तो ऐसा भी एक योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मानसिक रूप से गुप्त चिंताएं आपको सताएंगी, किसी निकट बंधु के द्वारा तकरार आपका बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं घरेलू झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना है बहुत अलर्ट होकर के करना है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको व्यवहार करना है,
और फिर वही मंगल की और शनि की दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में आएगी, व्यापारिक पार्टनर के घर पर आएगी, दैनिक इनकम के घर पर आएगी, तो उस घर की स्थिति को ये कमज़ोर करेगी। इसके बाद दिनांक 16 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक इस टाइम पीरियड में सूर्य और बुध की अलग अलग दृष्टियां आपके कुंभ राशि पर रहेगी, जिसके कारण आपको विशेष परेशानी आएंगी। तो ये तो अभी मैंने आपसे बात करी परेशानियों वाले दौर की। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपके लिए एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तारीख नोट कर लीजिए। कई बार ऐसा है कि मान लीजिए मैंने अभी आपको टाइम बताया कि इस टाइम पीरियड में आपको परेशानी आएगी, तो आएगी, पर उसके साथ साथ में हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रह किसी दूसरे घर को पॉजिटिव रूप में बल दे रहा हो। ऐसा भी तो होता है कि जैसे यहाँ सूर्य शनि रहेंगे या यहाँ मंगल शनि रहेंगे तो इस घर को कमज़ोर करेंगे, पर हो सकता है शुक्र आपको पैसा दे दे, वो किसी और घर में बैठे मजबूत स्थिति में बैठे, तो इधर तनाव आ रहा है और साथ में पैसा आ रहा है। कई बार ऐसा भी जीवन में देखने को मिलता है कि घर में सुख शांति नहीं है पर पैसे की आपको कोई कमी नहीं है। ऐसा होगा, और वो कब होगा ध्यान से सुन लीजिए। 31 मार्च 2024 ये डेट लिख लें आप, और 24 अप्रैल 2024 तक इस टाइम पीरियड में इधर पैसे के घर में, जहां आप घर देख रहे हैं ये मीन राशि, इधर उच्च के होकर के विराजमान हो जाएंगे शुक्र ग्रह, और वो आपके भाग्य को लेकर के होंगे 7 नंबर को, और आपकी वृष राशि जो ये सुख साधन के घर में, इसको लेके यहाँ उच्च के होंगे। तो ऐसे में उच्च कोटि का धन लाभ होगा, पर पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से 19 मई यहाँ 2 नंबर में शुक्र आ जाएंगे 19 मई को, और फिर 12 जून तक रहेंगे। ये टाइम पीरियड में एक मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। बहुत अच्छा राजयोग होता है और बहुत बेहतरीन रूप से फल प्राप्त होते हैं इस राजयोग में। तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होंगी, और कर्म की गति आपकी मजबूत होगी। और गुरु की और शुक्र की युति भी बनेगी वृष राशि में। ये युति बहुत लंबे समय के बाद बन रही है, गुरु और शुक्र की, और दोनों ग्रहों का यहाँ रहना, वृष राशि में रहना, ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत लाभदायक होता है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। जिन भी जातकों की कुंभ राशि है और उनके गुरु शुक्र 2 नंबर राशि में बैठे हैं, वृष के अंदर बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, यह आपने लिख लिया 19 मई से और 12 जून तक। इसके बाद दिनांक 12 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक आपको कोई अकस्मात लाभ हो सकता है, ऐसा आपकी पत्री कहती है, और भाग्य के अनुरूप हो सकता है। ऐसे ग्रह योग आपकी पत्रिका में बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, यानी कि आपके कार्य धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे, कार्यों को गति मिलने लगेगी। ऐसे शुभ अवसर आपकी पत्रिका में मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको विशेष रूप से मैं ये कह देना चाहता हूँ, और मेरी बात को बहुत गंभीरता से आप समझना, क्योंकि जो भी फल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। एक डेट आप नोट कर लीजिए, 14 जून से लेकर के और 29 जून तक इस टाइम पीरियड में आपके बुध इधर आ जाएंगे, स्वयं राशि के हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बड़े पदों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट की आस लगाए हुए हैं, उन लोगों को इस टाइम पीरियड में विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल ग्रह स्थिति ये निकल के आ रही है कि वर्ष 2024 रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ठीक जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि में शश राजयोग बना के शनि महाराज पूरे वर्ष रहेंगे। बस आपकी गति थोड़ी स्लो हो जाएगी जब शनि वक्री होंगे, और वो शनिदेव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक, यानी कि 4.5 महीने तक वक्री रहेंगे। तो थोड़ा अपनी चाल को स्लो कर देंगे, पर रिजल्ट मिलते रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो मैं यही कहूँगा कि शनि के ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपाय करने चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और शनि के उपाय में
पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, परिक्रमा होती है शनिवार के दिन। इसके अलावा आप सरसों के तेल का, काली उड़द की दाल का, ब्लैक वाले चने का, ब्लैक तिल का, ब्लैक चद्दर कंबल, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, उपयोगी साबित होता है। ये है आपका ग्रह गोचर वर्ष 2024 का कुंभ राशि का। अगर आप अपना वार्षिक राशिफल हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं, सीमित ऑर्डर लेंगे, देरी ना करें, जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें। दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।